नमस्कार दोस्तों, आज की एक कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने बगावत की। अपनी सोच के लिए घर से ही नहीं दुनिया से लड़ा। धैर्य, अनुशासन और जुनून के साथ अरबों डॉलर की एक कंपनी खड़ी कर डाली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहानी एक गाय की चोरी और चावल की दुकान से शुरू हुई थी। घर से भागने के बाद समय के थपेड़ों को झेलकर चुंग ने वो कर दिखाया जो आज दक्षिण कोरिया का बच्चा बच्चा हुंडई पर नाच करता है। जी हाँ, आज मैं आपको हुंडई कंपनी के मालिक चुंग जू युंग की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यही नहीं, हमारे देश में हर तीसरा शख्स एक समय में हुंडई की ही गाड़ी चला रहा था। चुंग का जन्म उत्तर कोरिया के एक छोटे से गांव में 1915 में हुआ था। उनके पिता एक गरीब किसान थे और चावल की खेती करते थे। उनकी मां एक गृहिणी थी। उनका परिवार अतिरिक्त आय के लिए रेशम के कीड़ों को पाला करते थे। चुंग के पिता उन्हें पढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वो उन्हें हायर एजुकेशन ना दे सके। लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद वे आगे और पढ़कर शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी ने उनके पैर रोक दिए। अब चुंग के सामने दो विकल्प थे, या तो वे खेती करें या फिर घर से भाग जाएं। उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना और घर से भाग गई। घर से निकलकर उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना शुरू किया। इस दौरान वे 16 साल के थे, लेकिन 2 महीने बाद ही उनके पिता वापस घर ले आए। लेकिन चुंग रुकने वालों में से नहीं थे। वे 4 बार अपने घर से भागे। 3 बार उनके पिता उन्हें वापस घर ले आए। तीसरी बार चुंग ने अपने ही परिवार की गाय चुराई और उसे बेच दिया। पैसे मिलने के साथ ही चुंग ने शहर की ट्रेन पकड़ी और एक स्कूल में दाखिला ले लिया। लेकिन चुंग के पिता को इस बात का पता चल गया कि वे कहाँ हैं, और इस बार भी उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और घर ले आए। लेकिन चुंग रुके नहीं और चौथी बार वे घर से भाग गए, और इस बार वे वापस आने के लिए नहीं निकले थे। 1934 में चुंग घर से चौथी बार भागे और सीधे दक्षिण कोरिया चले गए। यहाँ उन्होंने चावल की डिलीवरी करने वाले बॉय का काम किया। धीरे धीरे वे एक चावल की दुकान के मालिक बन गए, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और जापानियों ने उनकी दुकान को बंद कर दिया। इसके बाद चुंग ने एक ऑटो मरम्मत की दुकान खोली और 2 लोगों को काम पर रखा। ये काम अच्छा चला और 3 साल में ही चुंग के पास 70 कर्मचारी हो गए। 1943 में सरकार ने एक बार फिर उनके कारोबार को बंद कर दिया। जैसे घर से भागने से चुंग को रोका नहीं जा सकता था, वैसे ही एक बड़ा सपना पूरा करने से भी उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। यहीं से शुरू होती है हुंडई की कहानी। चुंग ने अपनी बचत के पैसों से ऑटो मरम्मत की दुकान बंद होने के 4 साल बाद हुंडई सिविल इंडस्ट्री की स्थापना की। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। चुंग ने सरकार में अपनी पैठ बनाई और धीरे धीरे पुल व शिपयार्ड बनाने के सरकारी ठेके भी लेने लगे। चुंग की मेहनत रंग लाई, उनका काम बढ़ने लगा। वे बांध, हाईवे, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने लगे। इस दौरान चुंग को ऑटो सेक्टर में संभावनाएं दिखी और उन्होंने 1966 में कार के डिजाइन पर काम करना शुरू किया। कंपनी ने अपना कार मॉडल खुद न बनाकर फोर्ड मोटर्स की साझेदारी में 1961 में कोरियन बाजार में उतारा था। बाद में साल 1974 में अपनी खुद की कार विकसित करने के लिए हुंडई मोटर्स ने जॉर्ज टर्नबुल के साथ मिलकर अपनी खुद की कार बनाने लगी। और फिर 1 साल के बाद ही 1975 में पहली दक्षिण कोरियाई कार पोनी को रिलीज किया गया, जो दक्षिण कोरिया के लिए आज भी गर्व का विषय मानी जाती है। चुंग का ऑटोमोबाइल डिवीजन इतनी तेजी से बढ़ा कि उनके ग्रुप के बाकी काम फीके पड़ गए। एक के बाद एक कारों का निर्माण और साथ ही दुनिया भर में हुंडई की कारों को पसंद किया जाने लगा। इसके साथ ही हुंडई ने जापान की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी सुजुकी को सीधी टक्कर देना शुरू कर दिया। बाद में हुंडई ने लग्जरी कारों के निर्माण में भी कदम रखा और उसमें भी सफलता पाई। 90 के दशक में भारत सरकार ने बाहरी देशों की कंपनियों को अपने देश में व्यापार करने के लिए मान्यता दी और कई सारे ऑफर दिए। इसके बाद 90 से 20 तक भारत में चाइना, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया से बहुत सी कार कंपनियों ने भारतीय बाजार में अपनी कारों को उतारा। हुंडई मोटर्स ने 6 मई 1996 को भारत में हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड भारतीय सब्सिडी की स्थापना की, जिसके बाद हुंडई मोटर्स ने अपनी पहली कार साल 1998 में
Hyundai सेंट्रो को भारत में लॉन्च किया। यह कार उस साल की दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी, जिसने भारतीय बाजार में अपना विश्वास बनाया। इसी दौरान भारत में साउथ कोरिया की डाइवू, बाद में फोर्ड, होंडा, ओपेल जैसे विश्व प्रसिद्ध कंपनियों ने भारत में अपनी कारों को लॉन्च किया। आज देखा जाए तो Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड यह भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा कार बनाने वाली कंपनी बन जाती है, जो कि भारत के साथ दुनिया के सारे देशों में अपनी कारों को निर्यात करती है। आज Hyundai दुनिया भर में घर घर की कार के तौर पर फेमस है। इसकी कारें अपनी टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के लिए जानी जाती हैं। चुंग का कुछ बड़ा करने के सपने को पूरा करने में उन्हें समय जरूर लगा, लेकिन जब उन्होंने उसे साकार किया तो वो इतना बड़ा बनकर सामने आया कि दुनिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेताज बादशाह बन गई।